हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए, ये है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग में जो है मेरी बहन और उनके हस्बैंड जो है आज उनके हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए हैं और साथ ही मेरी बहन भी गई है। थोड़ा उनको स्कूल में काम था कुछ बच्चों की, तो वो दोनों साथ में ही निकल गए हैं और दोनों जाएंगे स्कूल। और फिर उसके बाद मेरी बहन जो है वो घर पे आ जाएगी और उनके हस्बैंड अपने ऑफिस चले जाएंगे। तो मुझे मेरी बहन बोल रही थी मॉर्निंग में उठ कर के ब्लैक टी और गर्म पानी तो मैंने पी लिया था। और फिर उसके बाद जो मेरी बहन है वो बोल रही थी मुझे कि दीदी आप ना आराम से जो है चाय वगैरह बना कर के पीना। तो चाय मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा पानी भी पिया था गरम और ब्लैक टी भी पी थी। थोड़ा बीच में तो थोड़ा गैप रहना ही चाहिए और अकेले चाय पीने का भी जो है अच्छा नहीं लगता मुझे। और मैंने सोचा क्यों ना जब तक मेरी बहन आती है तब तक जो है मैं थोड़ा बहुत बिस्तर इधर लगाया हुआ था नीचे, तो वो बिस्तर उठा दिया है। बाकी जो उनका मास्टर बेडरूम है उसमें थोड़ा सा मैंने झाड़ू लगा दी थी और थोड़ा सा किचन भी है, थोड़ा किचन भी मैंने उधर भी झाड़ू लगा दी है। और बाकी जो बीच वाला जो उनका छोटा सा थोड़ा सा जो कॉरिडोर है बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो वहाँ पे भी मैंने क्लीन कर लिया था, झाड़ू वगैरह मार ली थी। और फिर झाड़ू लगा जैसे ही मैंने झाड़ू लगाई वैसी जो है मेरी बहन जल्दी से आ ही गई थी। ज़्यादा टाइम उसको नहीं लगा था, बस आधा घंटा ही लगा था, क्योंकि स्कूल जो है उनके पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसीलिए मॉर्निंग में तो वैसे भी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है बाहर, तो इसीलिए वो लोग जो है जल्दी आ गए थे और उनके हस्बैंड जो है ऑफिस के लिए निकल गए थे। और इतनी देर में जो है मैंने झाड़ू लगा ली थी। और देखिए झाड़ू लगाने में मुझे थोड़ा बहुत पसीना भी हो गया है। वैसे तो यहाँ पे मौसम इतना अच्छा हो रहा है पर लेकिन मुझे पसीना बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मुझे पसीना भी हो गया था। तो वो आराम से जो है मैंने उसको बोला तू बैठ जा। मुझे बोल रही थी क्यों किया तूने झाड़ू वगैरह क्यों लगाया, तो मैं घर पे आके लगा देती। तो मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, मैं खाली बैठी हुई थी तो मेरा भी टाइम पास हो गया और घर की क्लीनिंग भी हो गई। तो उधर अभी आरव और आराध्या दोनों ही जो हैं सोए हुए थे। वो आजकल थोड़ा लेट ही उठते हैं क्योंकि उन लोगों को स्कूल अभी उनकी जो है हॉलीडेज़ चल रहे हैं, तो इसीलिए वो लोग अपना आराम से ही उठते हैं। तो अब वो भी उठ जाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है, 8:30 पौने 9 हो गए हैं। तो साथ ही जो है मैंने जो झाड़ू वगैरह लगा ली थी घर में और फिर अब मैंने बना ली है हम दोनों के लिए चाय। तो यहाँ पे आराम से जो है मैं और मेरी सिस्टर आराम से बैठकर थोड़ी देर बैठेंगे और चाय वगैरह पियेंगे। और फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम जो बाकी है, पोछा वगैरह लगाना है घर में। और तो अभी किचन भी जो है अच्छे से क्लीन नहीं करी है, किचन क्लीनिंग का काम जो है मेरी बहन करेगी अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर आराम से बैठ कर के जो है चाय पियेंगे, क्योंकि नीचे भी बिस्तर लगा हुआ था तो इसीलिए थोड़ा मैंने सूट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे आरव जो है लेटा हुआ था। और उसके बाद जो है क्लीनिंग वगैरह सारी मेरी बहन की जो है हो चुकी है और मेरा भी है। मैंने भी नहा लिया है और नहाने के बाद जो है मैंने आज अपनी बहन का है मेरी बहन का है ये ड्रेस और अपनी बहन की जो है मैंने ये ड्रेस डाल ली है। और थोड़ा सा बाल जो है मैंने बनाए नहीं थे, तो नहाने के बाद ही जो है मैंने बाल वगैरह अपने बना लिए हैं। और काफ़ी झड़ रहे हैं अभी बाल, पता नहीं क्या हुआ, पानी चेंज हुआ है या फिर क्या, थोड़ा वेदर भी चेंज हो गया तो उसकी वजह से। और फिर उसके बाद फिर मुझे थोड़ा बहुत काम था आज एडिटिंग का अपनी वीडियो का, तो फिर मैं अपनी वीडियो एडिट करने के लिए चली गई थी। आराम से बैठ गई थी और इतनी ही देर में जो है मेरी बहन का जो छोटा वाला लड़का है ना, उसका टाइम हो गया था। उसका थोड़ा अपनी दीदी से ना उसकी छुट्टी जल्दी हो जाती है, तो उसको लेके मेरी बहन आ गई थी। और फिर उसने साथ ही जो है खाना भी चढ़ा दिया था। तो राइस बन करके जो है रेडी हो गए हैं। और दाल वो मुझे बोल के गई थी कि देख देना तू कैसी हो रही है, गली है नहीं। तो इसीलिए फिर मैं जो है किचन में आ गई थी दाल चेक करने के लिए। और थोड़ा सा पानी की प्यास भी लग गई थी और तो पानी मैंने पी लिया है और दाल जो है अच्छे से गल करके रेडी हो गई है। और मैंने फिर उसमें जो है हरा धनिया काट करके डाल दिया है और साथ ही सैलेड भी काट लिया है। और आरब को प्याज पसंद है तो उसके लिए मैंने प्याज काटा है सैलेड के लिए, और थोड़ा बहुत खीरे भी काटे हैं, बाकी बच्चे जो है खीरे खाएंगे। और हम लोग भी थोड़ा मुझे भी प्याज पसंद है सैलेड में, मैं हमेशा ही जो है प्याज काटती हूँ सैलेड में। और तो इधर थोड़ा बहुत करेले लेके आई थी मेरी बहन परसों, तो करेले पसंद है, मुझे भी पसंद है और मेरी बहन को भी।
तो इसीलिए सोचा क्यों ना तब तक इनको काट करके रख देती हूँ और शाम को बनाऊँगी। इसमें नमक डाल दूँगी ना, जितना भी जो इसका कड़वापन है निकल जाएगा। तो इसीलिए अभी इसको काट करके मैंने रख दिया है। तो किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैं जो है इसको बेडरूम में ही लेके चली गई थी। जो ड्राइंग रूम है इनका, उधर लेके चली गई थी आराम से बैठ करके। उधर थोड़ा ठंडा भी रहता है, उधर बालकनी भी है तो बाहर की भी हवा आती है, और बाकी जो है उधर रूम थोड़ा ठंडा रहता है। तो आराम से बैठ करके वहाँ पे मैंने काट लिए थे, और फिर जो है काट करके इनको रख लिया है। वॉश अभी मैंने इनको नहीं किया है, वॉश मैं इनको शाम को ही अच्छे से करूँगी। फिर मैंने उसमें नमक डाल करके जो है उनको छोड़ दिया है। और उसके बाद फिर मेरी बहन जो है छोटी बड़ी वाली जो उसकी लड़की है उसको भी लेके आ गई है। तब तक जो है छोटा वाला जो क्रिश है उसको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है स्कूल से आने के बाद। तो वो बोलता है हमेशा स्कूल से आने के बाद कि खाना दो खाना दो। आजकल मैं आई हूँ ना तो मुझे ही बोलता है बड़ी मम्मा खाना दे दो करके। तो जो है आजकल ज़्यादातर आपने मेरी वीडियो में देखा होगा मेरा या तो किचन का काम रहता है या फिर खाना बांटने का काम रहता है। तो खाना ये सब जो है मैं ही देती हूँ। और मेरी बहन मुझे बोलती भी है, बोल भी रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आजकल मेरी मम्मी आई होगी घर पे, कि मैं सारा काम जो है उसका हेल्प कर लेती हूँ, जैसे अपने मन से उसको पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए वो ऐसा बोल रही थी मुझे। और इधर हम लोग जो है खाना खाने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट कर लिया था, और फिर मैं जो है उठ गई हूँ। सोचा किचन में जा कर के जो है चाय बनाऊँगी। तो वैसे ही याद आया कि खाना खाने से पहले जो है पानी ख़त्म हो गया था, तो फिर हमने जो है बर्तन वैसे ही रह गए थे, वॉश नहीं हो पाए थे बर्तन। तो फिर किचन में आके मैंने देखा सारा किचन फैला हुआ है। और आरब की तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं थी, तो आज उसने दिन में लंच नहीं किया था। तो फिर जो है अभी उसने मांगा मेरे से खाना, तो फिर अभी भी उसने नहीं खाया, वैसे ही वापस प्लेट दे दी थी। और तो मेरी बहन सोई हुई थी, उसको अच्छे से गहरी नींद में सोई थी। वो दिन भर थक भी जाती है, काम उसका आना जाना रहता है स्कूल में, बच्चों को 2-2 बार जाना पड़ता है लेने के लिए। तो वो आराम से सोई थी, तो मेरा मन उसको बिल्कुल भी नहीं किया उठाने का। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा ये दोनों डांस कर रहे थे, अपना जो है हल्ला कर रहे थे, तो इसीलिए मेरी नींद खुल गई। और मैंने अपनी बहन को नहीं उठाया, और इनको भी बोला थोड़ा हल्ला कम करो, मम्मी को सोने दो करके। तो फिर पानी अभी आ गया है। तो पहले मैं सबसे पहले इतने सारे बर्तन जो है पूरे किचन जो है मैंने पहले पूरी साफ़ कर दी है पहले, क्योंकि किचन ये गैस भी थोड़ा सा गंदी हो गई थी, चावल का पानी निकल जाता है ऊपर, कुकर में से निकल गया था, तो थोड़ा ये गंदा हो गया था। तो इसीलिए मैंने पहले किचन जो है क्लीन कर ली है, और फिर मैं सारे बर्तन जो है वॉश करूँगी। उसके बाद फिर तब जाके फिर मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता अगर काम फैला रहता है घर में, तो आराम से बैठना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए पहले किचन मैंने क्लीन करके और बर्तन वॉश कर लिए हैं, फिर मैं बनाऊँगी। अब मैं और मेरी बहन आराम से बैठ कर के जो है पानी चाय पियेंगे, और फिर जाके मैं अपनी बहन को उठाऊँगी। तो जी आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और बहुत सारे लोग मेरी वीडियो में कमेंट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी उनको कमेंट करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन जो है मेरे वॉश हो गए हैं, और अब मैं चढ़ा लूँगी चाय। और आज बाहर का मौसम भी ना एकदम अंधेरा सा हो रहा है, लगता है जैसे कि बारिश आएगी, क्या पता शाम तक, ऐसा हो रहा है आज मौसम। और तो बाहर से भी जो है अच्छी हवा आ रही थी। एक खिड़की इधर से खुली हुई है, एक तो बंद करके रखती है मेरी बहन, क्योंकि उधर से ना थोड़ा धूल वगैरह भी आती है, तो इसीलिए एक खिड़की खोल के रखी है, तो बाहर से हवा आ रही थी अच्छी। और लेकिन जब मैं काम करती हूँ ना बिना पंखे के, या फिर किचन या फिर झाड़ू वगैरह कुछ भी करती हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत पसीना हो ही जाता है, तो इसीलिए जो है मुझे पसीना हो ही रहा है। और इधर मेरी चाय देखिए बन करके रेडी हो गई है। फिर मैंने बाद में ही डाला है उसमें अदरक, क्योंकि आजकल ना अदरक भी अच्छा नहीं आता, एक चाय में कितना भी डालो अच्छी खुशबू एकदम आती ही नहीं है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा अदरक को जो है ज़्यादा पकाती नहीं हूँ। फिर जब चाय पत्ती और चीनी मसाले सब अच्छे से पक जाते हैं ना, उसके बाद ही जो है मैं इसमें अदरक मैंने डाला है। और यहाँ पे मेरी चाय जो है बन करके रेडी हो गई है, और फिर मैं जो है चाय डाल करके लेके जाऊँगी अपनी और अपनी सिस्टर के लिए। और आज की वीडियो ना मेरी थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो प्लीज़ इसे फुल वॉच ज़रूर करना।
तो यहाँ पे मैं चाय बना करके लेके आ गई थी और सबसे पहले जो है मैंने बालकनी का गेट खोल लिया था, क्योंकि बाहर की हवा मुझे बहुत अच्छी लगती है और एकदम घर एकदम बंद सा रहता है ना, तो मुझे एकदम से ना घुटन जैसी होने लगती है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले बालकनी का गेट खोल लिया है। और साथ ही है यहाँ पे मेरी बहन का जो छोटा वाला लड़का है ना, क्रिश, तो वो भी वहाँ पर सोया हुआ था। और आरब की तो तबीयत आज ठीक नहीं है, तो वो भी कभी लेट रहा था कभी उठ रहा था, तो उसको थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर चाय वगैरह पीने के बाद जो है फिर से मैं किचन में आ गई हूँ और अब मैं बना लूँगी फटाफट से करेले, जो मैंने दिन में ही काट करके रख दिए थे। तो सबसे पहले मैंने 3-4 बार जो है करेले को अच्छे से पानी में वॉश कर लिया था और फिर उसमें जितना भी पानी है ना, अच्छे से मैंने अपनी तरफ से पूरा ताकत लगा करके उसको निचोड़ लिया है, उसका जितना भी पानी है। और फिर मैंने कढ़ाई ले ली है आयरन वाली और फिर मैंने उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। और जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया है, फिर मैंने उसमें डाला है अजवाइन का तड़का। और अजवाइन में हमेशा करेले और बैंगन की सब्ज़ी में हमेशा लगाती हूँ इस अजवाइन का तड़का, क्योंकि थोड़ा डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होती है और गैस भी नहीं बनती है। तो इसीलिए हमेशा मैं अजवाइन का तड़का तो करेले और बैंगन की सब्ज़ी में हमेशा लगाती हूँ। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया था और अजवाइन भी थोड़ा बहुत भून गया था, तो फिर मैंने उसमें डाल दिए हैं करेले। और करेले थोड़ा सा मैं तेल में ना अच्छे से फ्राई करूँगी। और तेल भी मैंने ज़्यादा डाला हुआ है, क्योंकि करेले ज़्यादा नहीं थे, तो इसीलिए जो है वो तेल में ना थोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और फिर मैं उनको ढक करके थोड़ी देर रख दूँगी। और फिर मैंने बीच बीच में जो है करेले घुमाते रह रही थी, मैं चलाते रह रही थी। और यहाँ पे फिर मैंने करेले के लिए काट लिए हैं 3-4 प्याज। और प्याज और टमाटर थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डलता है, क्योंकि करेले के साथ ना प्याज और टमाटर ज़्यादा हो तो उसका कड़वापन इतना ज़्यादा नहीं लगता है और सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जी देखिए यहाँ पे करेले मेरे सारे फ्राई हो गए हैं अच्छे से। तो अब मैं इनको ना अलग से प्लेट में निकाल लूँगी और फिर जो है मैं प्याज और टमाटर जो है उसको इसके जो है मसाले बना लूँगी। और थोड़ी देर मैंने अच्छे से भून लिए हैं इनको, तेल में भून करके ना थोड़ा अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। हाँ, थोड़ा ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, पर लेकिन खाने में जो है ये बहुत टेस्टी लगते हैं। वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनको फ्राई करके ही बनाओ, कभी कभी मैं साथ में ही बना देती हूँ। जैसे प्याज फ्राई करने के लिए डालो और तो फिर करेले भी जो है साथ में डाल लेती हूँ, पर मैंने आज थोड़ी पहले ही इनको फ्राई कर लिया है करेले को। तो यहाँ पे मेरा तेल गरम हो गया था, तो फिर मैंने उसमें फिर से थोड़ा सा जीरे का तड़का लगा दिया है और साथ ही फिर मैंने प्याज डाल दिया था। और थोड़ी देर प्याज भुनने के बाद फिर मैंने उसमें नमक डाल दिया है प्याज में, ताकि प्याज हमारा मीठा नहीं लगे खाने में। और नमक डालने से ना प्याज थोड़ा जल्दी पक भी जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जी प्याज भुनने के बाद फिर मैंने डाल दिया है इसमें टमाटर और फिर थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और फिर गैस मैंने कर दी है एकदम धीमी और इसको थोड़ी देर आराम से पकने के लिए छोड़ दिया है। और फिर बीच बीच में मैंने सब्ज़ी को थोड़ा सा चला लिया था। और फिर जब टमाटर अच्छे से मेरा पक गया था, फिर मैंने उसमें डाल दिए हैं करेले। और करेले तो मेरे थोड़े पहले से ही जो है फ्राई हो चुके हैं, तो इसको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस 1-2 बार फिर मैंने इसको ऐसे घुमा लिया था और थोड़ी देर जो है धीमी आंच पर अच्छे से थोड़ा देर पका लिया था। और फिर जो है मेरी सब्ज़ी बन कर के रेडी हो गई है। और थोड़ी देर मैंने खुला तो मतलब ढक्कन नहीं लगाया था उसमें, फिर मैंने उसको थोड़ी देर पका लिया था। और फिर जो है लास्ट में फिर 1-2 बार घुमाने के बाद जो है सब्ज़ी बन कर के रेडी हो गई है। और गैस की फ्लेम मैंने कर दी है बंद और लगा दिया है उसमें थोड़ा सा खुला करके रख दिया था, ढक्कन लगा दिया था ताकि उसमें पानी ना हो। और फिर शाम को थोड़ी देर हम चले गए थे पार्क बच्चों को लेके। और क्योंकि बच्चे मुझे बोल रहे थे बार बार, वो अपनी मम्मी को नहीं बोलते हैं, मुझे बोलते हैं कि बड़ी मम्मा घूमने चलो घूमने चलो। तो फिर मैंने अपनी बहन को बोला कि थोड़ी देर चलते हैं बाहर। और सब्ज़ी तो मैंने बना ही ली है, फिर घर पे आके बच्चे जो खाएंगे उनके लिए बनाएंगे और बाकी रोटी ही बनानी है हमको घर पे आके। तो थोड़ी देर हम बच्चों को लेके आ गए थे बाहर और बच्चों ने भी थोड़ी देर जो है खेला और साथ में जो है एंजॉय किया। अरब को लेके नहीं आए, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी,
तो उसने मना कर दिया था मुझे नहीं आना है, और हम लोग चले आए थे। और तो देखिए देहरादून का व्यू कितना सुंदर है, बहुत अच्छा। और मौसम भी आज हो रहा था एकदम अंधेरा, जैसे लग रहा था बारिश होगी, तो इसीलिए मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो थोड़ी देर बच्चों ने यहाँ पे एंजॉय किया और फिर हम लोग थोड़ी देर बाद चले गए थे घर पे। और आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।